हेलो फ्रेंड्स, मैं मीर जोशी आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ हमारा स्पेशल प्रोग्राम एक्सपर्ट व्यू ऑन लाइफ विद कोरोना। आज हमारे साथ मौजूद है एमिनोरा फन रेस्टोरेंट होटल एंड क्लब के जनरल मैनेजर मिस्टर अमित शर्मा। आज हम उनसे जानेंगे कि कोरोना महामारी की होटल इंडस्ट्री के ऊपर क्या इफेक्ट होगी और कैसे ये महामारी से होटल इंडस्ट्री बाहर निकल सकती है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ अमित शर्मा सर का। हेलो सर। नमस्कार। हाँ सर, तो कोरोना का जो ये महामारी चल रही है सर, तो क्या मतलब लॉकडाउन और ये सबका होटल इंडस्ट्री के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है सर? मेरे जी नो टॉकिंग अबाउट टूरिज्म इंडस्ट्री, आप होटल इंडस्ट्री की बात मत करें। टूरिज्म Right. इंडस्ट्री को अगर आप लेते हैं तो एविएशन, होटल, रेस्टोरेंट, अगर आप देखते हैं तो इट कंट्रीब्यूट्स टू द 10% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया इन फैक्ट, व्हिच इज अ क्वाइट अ कंसिडरेबल वेरी बिग नंबर इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। और हमारी इंडस्ट्री तकरीबन 5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स देती है। एवरीथिंग हैज कम टू अ स्टैंडस्टिल इन फैक्ट, देयर इज नो रिस्पाइट ऑफ रिलीफ। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा हमको मेजर नहीं लिया है गवर्नमेंट ने जिससे कुछ भी रिलीफ हो। सो अब आप देख रहे हैं, अगर आप देखते रहते हैं आजकल न्यूज़पेपर में और और जितने भी ई न्यूज़ चैनल्स हैं, आप यू आर सीइंग इट आउट ऑफ जितने वैसे पुणे में फॉर एग्जांपल 4 रेस्टोरेंट हैं तो उसमें से एक रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पे आ गया है। लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही, स्टाफ को सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं। देयर इज नो बिजनेस एट ऑल, बिजनेस हैज कम टू अ स्टैंडस्टिल। सो ये एक बहुत बड़ा खतरा है इनफैक्ट फॉर, और जितने भी लोग हैं, और ये 5 करोड़ लोग ही नहीं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके साथ बहुत सारी इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। फॉर एग्जांपल टैक्सी ऑपरेटर्स, फॉर एग्जांपल हमारे होटल में बैंक्वेट्स हैं तो उसमें शादी मंडप वाले हैं, फूल वाले हैं। तो एवरीबडीज लाइवलीहुड इज एट बिग स्टेक इन फैक्ट। कोरोना ने कोरोना इस सदी की जो हम सब ने देखी है, आई थिंक सबसे बड़ी त्रासदी आप कहेंगे इसको। हम सब ने 26/11 देखा, हम सब ने सार्स देखा। कभी भी इतना इम्पैक्ट बिजनेस में नहीं आया था। हमेशा कभी भी बिजनेस जीरो नहीं हुआ था, बिजनेस कभी बंद नहीं हुआ था। भले ही इस बिजनेस की गति धीमी हुई थी, बट बिजनेस चल रहा था किसी भी तरीके से। बट आज के समय में आप देख रहे हैं कि पिछले विगत आज तो 85 दिन से ज्यादा हो गए हैं इनफैक्ट। देयर इज नो बिजनेस। So how do you feed all these people? In fact, now how do you pay salaries? That's a big question. And we all want to maintain their livelihoods. But आखिर कब तक? 3 महीने हो चुके हैं, हम सब अपने स्टाफ को सैलरीज दे रहे थे, everything. Now everybody's funds are coming to an end. So एक बहुत बड़ी विकट स्थिति है। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट इस मामले में जल्दी से जल्दी इंटरफेयर करे। एक राहत पैकेज का, जैसे कि बाकी कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, इन सब ने टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री के लिए किया है। वी एक्सपेक्ट गवर्नमेंट आल्सो टू इंटरफेयर एंड बेल अस आउट इन फैक्ट ऑन द सीन। सर, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट काफी सारी चीजें कर रही है, बट फिर से आजकल जो बातें चल रही है कि लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने का भी चल रहा है। अनलॉक करने के बाद फिर से या तो लॉकडाउन भी आ सकता है, वैसी भी कई बातें चल रही है मार्केट में। तो आपको क्या लगता है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खुलना चाहिए या ये इसको बंद रहना चाहिए? मेर जी, जिस हिसाब से अभी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोला है और जिस हिसाब से अभी से लॉकडाउन ने छूट दी है, आई थिंक लॉकडाउन खोलना चाहिए, बट यस टू अ सर्टेन कॉशन। अभी इसमें देखिए, इसमें हर किसी की जिम्मेदारी होती है। मैं भी एक आम सिटीजन के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है कि जो गवर्नमेंट ने, देखिए गवर्नमेंट कांट डू पुलिसिंग ऑलवेज ऑन यू, यू आर लिविंग इन योर ओन स्फीयर, इन योर ओन वर्ल्ड। ये एक हर नैतिक सिटीजन की जिम्मेदारी है हमारे अपनी कि हम जो जो गवर्नमेंट ने हमको नॉर्म्स बताए हैं, जो जो लोकल अथॉरिटीज ने हमको नॉर्म्स बताए हैं, हम उसका पालन करें। और ये भी इंश्योर करें कि हमारे आसपास हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे दोस्त उन सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तभी ये सफल होगा। जस्ट लेइंग डाउन द गाइडलाइंस विल नॉट वर्क आउट। वी ऑल हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन इट सो दैट वी शुड इंश्योर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, I head this organization, so I have a responsibility of 175 people on me. So I have to ensure that each and every person coming here follows those social distancing norms as set by the government, is following good hand hygiene जो हमको बताया गया है। क्या वो 6 फीट की एक दूरी पे खड़ा है,
ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी और वो बहुत ही माइन्यूटली हमको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आने वाले भी 3-4 महीने काफ़ी विकट स्थिति रहने वाली है। तो हम सबको इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा और अपने आसपास के सभी लोगों को भी मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तभी हम इस कोरोना महामारी से जीत सकते हैं। राइट सर। सर इसके लिए आपने भी कुछ काफी सारे होटल में जो चेंजेस किए होंगे, बदलाव किए होंगे, काफी सारे तरीके नए अपनाए होंगे, तो उसके बारे में कुछ आइडिया दे सकते हैं? मिहिर जी देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी आप देखेंगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री जब खुलेगी तो अब आप आई मीन देयर वुड बी लॉट ऑफ न्यू चेंजेस व्हिच आर गोइंग टू कम इन फैक्ट, यू नो। आज के समय में पहले हम हाइजीन की बात करते थे, अब हम क्लिनिकल हाइजीन की बात करेंगे जो कि क्लिनिकली टेस्टेड होगा, राइट? तो हम सब उसी पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट यू नो safety and hygiene is of utmost concern for each and every, not only for our guests, for our staff also. So अभी आप देखिएगा कि जो भी व्यक्ति होटल या रेस्टोरेंट में प्रवेश करेगा उसका थर्मल टेम्परेचर चेक होगा। चाहे हमारा स्टाफ भी जो पीछे से आता है, बैक ऑफिस से आता है, उसका भी टेम्परेचर चेक होगा, एक एक स्टाफ का। आप ये देखेंगे कि जो लोग लगेज लेके आते हैं वो लगेज भी सैनिटाइज होंगे। सैनिटाइज होने के बाद टेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल अब होगा। अब लोग, पहले आप आते थे, आपको हम चेक इन करने के लिए यू नो यू यूज्ड टू गिव फिजिकल पेन्स, यू हैव टू साइन, यू हैव टू गिव द फोटो स्टेट, एवरीथिंग वुड बी नाउ डन टेक्नोलॉजी। हम आपसे बोलेंगे आप हमको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर दें। आप जब आएंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल रहेंगे और हम आपको एक पेन देंगे, जो पेन भी आप यूज करने के बाद वी हैव टू सैनिटाइज दैट पेन आल्सो। सो इतनी माइन्यूट लेवल्स की हम बातें कर रहे हैं। रूम में भी, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप रेस्टोरेंट में भी देखेंगे तो हम रेस्टोरेंट में जितनी हमारी कैपेसिटी थी, हम उस कैपेसिटी को तकरीबन अब 50% की कैपेसिटी से ऑपरेट करेंगे, ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनको मेंटेन कर सकें। बाकी एफएसएसआई जो हमारी मेन गवर्निंग बॉडी है, जो रेस्टोरेंट में खाना के हाइजीन और उस पर हमको गाइडलाइंस देती है, हम सब उसका बहुत ही, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और एफएसएसआई द्वारा जो नॉर्म्स दिए गए हैं, उसका हमने सब सारे स्टाफ को ट्रेनिंग कोर्स कराया है। सभी स्टाफ को हमने ये कोविड-19 के इम्प्लीकेशंस और उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके लिए हमने सबको सर्टिफाई कराया है, एक एक स्टाफ को, जो भी हमारा स्टाफ, जितने भी फूड हैंडलर्स हैं, सो दैट एवरीबडी इज अवेयर। एंड यू नो, मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी स्टाफ हैं, हमने सबका सर्टिफिकेशन कराया है, और जो भी खाना यहाँ बनता है किचन में और जो खाना आपकी टेबल पर आता है, इट इज़ 100% सेफ। बिकॉज आज हर किसी के मन में ही शंका है कि क्या मैं बाहर खाना खाने जाऊँ या ना जाऊँ। बट इसके लिए सी वी ऑल आर वेरी, यू नो, सो कॉल्ड स्टार होटल्स, हम ही हाइजीन पहले मेंटेन करते थे, बट अब हाइजीन की डेफिनेशन बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। अब हम सब लोग क्लिनिकल हाइजीन की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट सर, ये तो रेस्टोरेंट और स्टे की बात हो गई। जैसे कि हमारे क्लब में क्लब भी है, तो काफी सारी एक्टिविटीज भी यहाँ पर होती है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल आपने कुछ किया हुआ है? जी देखिए, जो भी क्लब एरियाज हमारे हैं, फॉर एग्जांपल से बैडमिंटन कोर्ट है हमारा, यू नो, लॉन टेनिस कोर्ट है या स्विमिंग पूल है। अभी तो हम स्विमिंग पूल हमने बंद रखा है, बंद करके रखा हुआ है, जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती वी कांट ओपन। बट राइट एट द एंट्रेंस, जो सिमिलर चीजें हैं, एवरी क्लब मेंबर्स, यू नो, टेम्परेचर विल बी चेक्ड एट द एंट्रेंस। हमने स्टेशंस बना रखे हैं जहाँ पे हैंड ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर्स हैं। यू जस्ट हैव टू पुट योर हैंड, द सैनिटाइजर कम्स, यू सैनिटाइज योर हैंड, एंड यू कैन सैनिटाइज इवन योर रैकेट्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, यू आर कमिंग टू प्ले बैडमिंटन, सो एक छोटी से छोटी चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। बाकी क्लीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी एरिया, ऑल, आई मीन, जो बहुत सारे टच पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप जैसे आते हैं, आप ना चाहते हुए आप एक रेलिंग पकड़ के आते हैं, आजकल सीढ़ियाँ रहती है तो रेलिंग पकड़ते हैं, तो उन रेलिंग्स पे हम ये चाह रहे हैं कि हर एवरी 45 मिनट्स वी सैनिटाइज इटसेल्फ। हमने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें की हैं अपने, हमारे रिसेप्शन पे आप जैसे देखेंगे, रिसेप्शन पे हमने ओजोन सैनिटाइजर्स रखे हैं कि अगर आप बॉम्बे से ड्राइव करके आ रहे हैं तो आपके पास अगर कीज भी हैं, you can even sanitize your car keys, you can even sanitize your purse as well. So ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। हमने अपने सभी स्टाफ को सैनिटाइजर्स, हैंड सैनिटाइजर्स दे रखे हैं, छोटे वाले। इफ दे आर गोइंग फॉर रूम सर्विस नाउ, आपके रूम में अगर वो खाना डिलीवर करेंगे तो दे विल नॉट डिलीवर इट आउटसाइड, दे विल जस्ट रिंग द, आपका डोरबेल बजाएंगे, खाना बाहर ही छोड़ेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आफ्टर, उसके बाद then they will sanitize their hands as well। तो हमने हर किसी को एक पॉकेट सैनिटाइजर भी दे रखा है। रूम की अगर बात करें तो रूम में भी हमने एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किट हर रूम में रखी है, जिसके अंदर मास्क, एक हैंड सैनिटाइजर
ये सब चीजें पहले हम सारी अम्यूनिटीज रूम में रखते थे, बट हमने ये मास्क, सैनिटाइजर, ये सब फिर से चीजें सारी सुविधाओं के साथ रखा है। बाकी जितने भी स्टाफ अभी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 170 लोगों के करीब स्टाफ है, जितना भी स्टाफ अभी हमारा जो भी आएगा वापस ड्यूटी पे, हम ये एक मैंडेटरी रहेगा, हम उन सारे स्टाफ का एक मेडिकल चेकअप कराएंगे, एक प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट उनका जब रहेगा उनकी पर्सनल फाइल में लगाने के बाद ही हम उनको ड्यूटी पे लेंगे। और अभी भी आप मेरे जैसे आप देख रहे हैं जो भी हमारे पास 13 से 15 स्टाफ अभी हमारे पास जो मेंटेनेंस की, प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस के लिए प्लस जो फूड डिलीवरी कर रहे हैं, वो हमने इन हाउस ही रखा हुआ है। दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, हमने उनको यहीं पे कमरे दे रखे हैं, वो यहीं पे रहते हैं, ताकि कोई भी बाहर से कंटामिनेशन जो ये हो रहा है, जो कोविड फैल रहा है, उससे ये दूर रह सके। सर और थोड़ा बताएंगे मुझे, जैसे बैंक्वेट हॉल भी है यहाँ पर, शादी मैरिज फंक्शंस या अदर फंक्शंस हो गए, तो उसमें कैसे बदलाव होगा और वो सब कैसे आप operate करेंगे? मेहर जी, इनफैक्ट आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अब मैं आपको बोलूंगा कि हमारा, जैसे कि अमरोहा फन होटल एंड क्लब, ये जाना जाता था, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट प्रीमियम वेन्यूज ऑफ वेडिंग इन द टाउन। राइट। वेडिंग के साथ साथ हमारी सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आप देखेंगे ये होटल नहीं लगता है, अगर आप देखेंगे तो इट इज हमारी जो जो खुलापन है, that is our biggest USP. We have got a man-made lake, we have got 4.5 acres of open land in front of us, plus we have got big banquet halls. It is one of the biggest banqueting spaces पूरे पूना के अंदर मैं बोलूंगा। हमारे पास दो बड़े हॉल हैं, एक बड़ा हॉल 7,500 स्क्वायर फीट का है, एक हॉल 5,500 स्क्वायर फीट का है। इसके अलावा एक और हॉल हमारे पास तकरीबन 2,000 स्क्वायर फीट का है, एक छोटा हॉल 1,500 स्क्वायर फीट। तो हमारे पास डिफरेंट हॉल्स हैं फॉर डिफरेंट, हम 50 लोगों से लेके हम 2000 के, हमारा लॉन में 2,500 लोग आ सकते हैं। मैं फिर से चाहता हूं कि जल्दी से हम इस न्यू नॉर्मल में, वैक्सीन इज डिस्कवर्ड, सो वी कम टू द ओल्ड नॉर्मल। इन फैक्ट आई नो दैट दिस न्यू नॉर्मल इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर द बिजनेस, बट यस, फॉर दिस वी हैव टू सस्टेन विद इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे पहली चीज है सर्वाइव। So we have to survive at this hour, and for this survival, whatsoever the government says, we have to abide by the land of the law. What government says कि 50 लोगों का फंक्शन करना है, ऐसी गाइडलाइंस आ रही कि 50 का फंक्शन करना है, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। But yes, we have to, we will do functions of 50 people, but with lot of precautions. For example, हम गेस्ट से भी हम एक लेटर साइन करा रहे हैं, जिसमें गेस्ट has to say that he will ensure that all his people who are coming will be wearing a mask. Our security team will not allow anybody without a mask inside our premises. Plus एक व्यक्ति जो अंदर आ रहा है उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। किसी का भी टेम्परेचर 98.6 से अगर ऊपर रहता है तो हमारी सिक्योरिटी उसको हमारे कैंपस में अलाउ नहीं करती है। We direct the concerned person to the concerned metro authorities. इसके अलावा आप देखेंगे हमारे यहाँ जैसे बैंक्वेट हॉल के बाहर ही सैनिटाइजर, एक आप एंट्रेंस पे हाथ अपना सैनिटाइज करेंगे, बट उसके पहले बैंक्वेट हॉल के बाहर अंदर जाने के पहले भी आपको अपना हाथ सैनिटाइज करना पड़ेगा। अंदर जाने के बाद आप देखेंगे जैसे पहले द पर्सन यूज्ड टू कम टू यू फॉर सर्विस एंड एवरीथिंग, नाउ वी हैव टू रीस्ट्रक्चर आवर सर्विसेज बिकॉज सच थिंग्स आर वेरी रिस्की। सो वी विल हैव टू मेक डिफरेंट स्टेशंस, और आपको खुद आके खाना लेना पड़ेगा। We will try to use maximum, disposable cutlery, so that you eat and you just dispose it off maximum. Plus banquets में भी जैसे जहाँ पे 70, 80, 60, 50 लोग हैं खाना खा रहे हैं, हमारा एक वेल ट्रेन स्टाफ रहेगा जो आपको खाना सर्व करेगा। पहले आप खुद उठाते थे, खुद अपनी चम्मच से और फोक से खुद आप खाना निकालने की कोशिश करते हैं, बट अब क्या है कि हमारा स्टाफ पीछे रहेगा, वही आपको सर्व करेगा, so that there is no chances of any contamination, and then everybody and all the staff would be in their gloves, masks, which are thoroughly sanitized. So hygiene will play a very important factor. Coming to this wedding industry again, the big fact weddings will go for a diet. In fact, for this year at least, till the time we all hope that this vaccine comes soon and we can come to the old normal. बट यस, जब तक ये चैलेंज है, ये कोविड-19 का चैलेंज है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं आती, तो जो हमारा इंडिया बिग फैट वेडिंग्स के लिए ही जाना जाता था। इनफैक्ट किसी भी शादी में अगर 300-400 लोग से कम है तो लोगों को मजा नहीं आता था, बट अभी ये बहुत ही विकट स्थिति है और बहुत ही संकट वाली स्थिति जिसे कहेंगे सब हर किसी के लिए, ये होटल इंडस्ट्री के लिए नहीं,
सारी इंडस्ट्रीज इससे सफर कर रही हैं, आप सब देख रहे हैं, चाहे बैंकिंग हो, चाहे अभी आप देखते हैं ऑटोमोबाइल हो, आईटी इंडस्ट्री हो, एवरीबडी इज इन्फेक्टेड एंड पूरा विश्व इससे आज संक्रमित है, ग्रसित है। सो आज के समय में संकट की घड़ी में हमारा बस यही है कि जो सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, जो हेल्थ अथॉरिटीज हम सब कहती हैं, हम सब उसका पालन करें, तभी हम इन सब चीजों से पार पा सकेंगे। जरूर सर, आपने काफी अच्छा बताया। एक सर लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा मैं आपसे कि ये सारी चीजें सर नॉर्मल करने के लिए गवर्नमेंट तो अपनी साइड से ट्राई कर रही है, बट आपका क्या सुझाव होगा कि होटल इंडस्ट्री ने भी अपनी साइड से क्या स्टेप्स लेने होंगे ताकि फिर से वो बिजनेस में वापस लौट सके और ये बड़ी रिसेशन से कैसे बच सके? सी, सबसे बड़ी चीज आज के समय में देखिए, आप चैलेंज हमारे लिए क्या है, टू रीगेन द कस्टमर्स कॉन्फिडेंस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो ये मेजर्स हम बता रहे हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेक करना, सैनिटाइजेशन, क्लिनिकल हाइजीन, I'm sure that if you all follow it very very seriously, rigorously, it will help us, and you have to market it also very well. अभी आप देखिए बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, जो फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, लोग अपनी पर्सनल व्हीकल से रोड ट्रिप्स विल कम बैक। पहले लोग जो फ्लाइट और ट्रेन के जाते थे डेस्टिनेशंस पे, पीपल विल अवॉइड टेकिंग फ्लाइट्स एंड दिस थिंग, पीपल विल वांट मोर ऑफ रोड ट्रिप्स। इनफैक्ट जो लेजर जिसे कहते हैं लग्जरी विल हैव अ न्यू डेफिनेशन, लग्जरी विल आल्सो बिकम अ बिट मोर अफोर्डेबल। इनफैक्ट लग्जरी भी काफी अफोर्डेबल रहेगी। आप देखिएगा कि हम सब अपने फैमिलीज के साथ और अपने बाकी लोगों के साथ, अपने फैमिलीज और दोस्तों के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करेंगे। डेस्टिनेशंस जैसे रिमोट डेस्टिनेशन, जैसे आप देखिए नॉर्थ ईस्ट, चाहे शिलोंग हो, चाहे असम हो, इट वाज वेरी मच अनएक्सप्लोर्ड। एंड आप अगर अभी आप देखेंगे पूरे करंट सिनेरियो में, तो दीज आर द एरियाज कि जहाँ पे कोरोना बहुत ही मिनिमल है, मतलब था ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ केसेस आए। तो ऐसे डेस्टिनेशंस की मांग बहुत ज्यादा रहेगी और लोग ऐसी जगह जाना ज्यादा पसंद करेंगे। पॉपुलर डेस्टिनेशंस जैसे सासन गिर हो गया, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिस्कवर करना ज्यादा पसंद करेंगे। यस, business cities like Pune, Bombay, यहाँ पे business, I'm very hopeful that in this coming quarter, post Diwali, दिसंबर महीने से बिजनेस फिर से नॉर्मल होता हुआ दिखेगा। बट हाँ, उसके लिए हम सबको काफी तैयारी करनी है। इनफैक्ट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ना, एज अ होटल इंडस्ट्री नाउ वी हमारी कंपनी, जैसे आप फर्म की बात कर रहे हैं, जो हमारे हमारा टैगलाइन ही हॉस्पिटैलिटी विद रिस्पांसिबिलिटी। सो वी ऑल हैव टू बी बिहेव इन अ वेरी रिस्पांसिबल मैनर। हमको भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जैसे अभी कोरोना ने हमको क्या सिखाया है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आप ब्रेकफास्ट बुफे में किसी भी होटल में जाते हैं तो वहाँ ब्रेकफास्ट बुफे लगता है, आप देखते हैं काफी लैविश बुफे रहता है। बट अभी नाउ यू सी द लॉट ऑफ चेंजेस इन द फूड हैबिट्स आल्सो। पीपल विल बी मोर कंसर्न्ड अबाउट द इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स। सो आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि एक छोटा सा सेक्शन रहेगा जहाँ पे इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स ही रहेंगे ब्रेकफास्ट में, एंड पीपल विल लव इट। सो नाउ वी हैव टू कम विद सच थिंग्स, एंड प्लस आल्सो, जैसा कि हमारे गवर्नमेंट ने बोला है, बी वोकल फॉर लोकल। I think हमारे किचन्स में भी हमको we have to replace all the imported items with our domestic products. We've got fantastic domestic products, which I think we can take a good substitute for all these imported products what our chefs use. So मैंने तो अपने किचन में already अपने शेफ को बोल दिया है कि to identify such products, and we should be looking for alternative domestic products which are, I think, better in quality to do the same. In fact, to इस न्यू नॉर्मल में हमको ये सब चेंजेस करने चाहिए। बाकी आप देखिएगा कि अभी जैसे कस्टमर बिहेवियर के बारे में अगर हम चेंज बात करें, तो अभी पीपल वुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट स्पेंडिंग, एंड दे हाइजीन के साथ साथ दे वुड आल्सो नीड वैल्यू फॉर मनी। सो वी ऑल हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। इन फैक्ट अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया का टूरिज्म का अगर आप देखिएगा तो उनका टैगलाइन है इनक्रेडिबल इंडिया। I personally feel that India will be more incredible than ever, because domestic tourism will get a huge boost, a big bonus, in fact, in the coming days. In fact, I'm sure that let's be very optimistic. हम सबको पता है कि ये स्थिति बड़ी विकट है, but
this shall too pass. This is what I personally feel. And आने वाले दिनों में जैसे ही वैक्सीन आती है, एक आध 2 महीने बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा. And we should not be pessimistic. We should be optimistic, as we are all are. I mean, we shall overcome. In fact, everybody is saying so, and this is the need of the hour. हम सबको डट के रहना है, डट के लड़ना है. और एक चीज मेरी चीज और बताऊंगा, टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो ना आप देखिएगा कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. फॉर एग्जांपल अभी हमारे सोशल इंडस्ट्री में उसी ऑफ थिंग्स, ई चेक, वेब चेक इन जैसे होते थे, हमारे यहाँ भी ई चेक इन होगा, ई चेकआउट होगा. आप देखिएगा ई मेन्यूज रहेंगे. आप होटल में आएंगे, अपने मोबाइल फोन से ही यू कैन जस्ट स्कैन द क्यूआर कोड. नो नीड टू टच, एवरीथिंग विल बी टचलेस. इनफैक्ट हमने तो अपने रूम्स में अल्कोहल स्वैब्स भी रखे हैं, so that even if you're using a remote, a TV remote, you can again disinfect it. तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, तभी एक जो कस्टमर, हमारे जो गेस्ट हम जिनको बोलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू कैन ओनली रिगेन द कॉन्फिडेंस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, योर ब्रांड वैल्यू स्पीक्स फॉर यू. Also, it should be supported with valid actions which justifies in the mind of you and everyone, so that at least they are ready to come back to the hotels, use the hotels as they were using normal. And yes, business cities will jump back earlier, cities like Pune and all, back into business. But yes, luxury destinations will take a hit, but for some time. I would say sometimes, once this vaccine comes out in the market, everything will come to the new normal. But yes, we should also, is COVID-19 say, I mean, we have got a lot of also good positive learnings as well. In fact, सबसे positive learning की अगर हम बात करें तो आप देखिए, we are an environmentally friendly, sensitive hotel and club. How clean was the environment? Everybody is talking about it, So, and you can feel the fresh, आप देखिए pollution नहीं रहता, तो अब आज की डेट में आप अपनी खिड़की से देखें तो everything looks so clear, it's so crisp. In the morning walk also आजकल लोग निकलते तो कहते हैं कि it's so nice to walk in fact these days. So I mean, yes, there have been positive impacts as well. So इस COVID-19 से हमको ये भी सीख लेनी पड़ेगी. We have to be इस rat race में हमको अपने mother nature को ignore नहीं करना चाहिए. We should be concerned about our mother nature, and we should try to preserve it as much as possible. In fact. थैंक यू सर, आज आपने टाइम निकाल के हमारे लिए आए, हमारे साथ और होटल इंडस्ट्री के बारे में बात की. थैंक यू वेरी मच. Thank you.